प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। क्या हुआ? ये शब्द सुनते ही आप बगले झांकने लगे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम ये किस विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है और समझना भी। दरअसल वेश्यावृत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। सालों से प्रोस्टिट्यूशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कानूनी तौर पर सही है या फिर नहीं। यही बहस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो साफ कह दिया गया कि ये एक पेशा है और इसमें पुलिस भी कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि भारत में इस पेशे को हमेशा ही घृणा भरी नजर से देखा गया है। वो अलग बात है कि दुनिया भर के देशों में ये एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स को आम लोगों की तरह ही देखा जाता है। उन्हें आम लोगों की तरह ही सम्मान और अधिकार मिलते हैं। खैर, चूंकि भारत में स्थिति अलग है, तो ऐसे में अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि प्रोस्टिट्यूशन को लेकर भारत में कानून क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं है, यानी कानूनी तौर पर यह वैध है। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। क्या कहता है कानून? अगर कोई होटल या फिर ऐसी ही किसी जगह पर वेश्यावृत्ति करते हुए पाया गया तो यह गैर कानूनी होगा। किसी सेक्स वर्कर की व्यवस्था कर किसी भी तरह का प्रोस्टिट्यूशन में शामिल होना गलत है। किसी ग्राहक के लिए सेक्स वर्कर को बुलाना और उसे ऐसी क्रिया के लिए उकसाना गलत है। अगर कोई सेक्स वर्कर अपने काम का प्रचार करती हुई पाई जाती है या फिर किसी को इसके लिए आकर्षित करती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कॉल गर्ल्स को अपना नंबर सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो इस मामले को लेकर 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करें। अगर तमाम राज्यों द्वारा इन सिफारिशों को मान लिया गया तो सेक्स वर्कर्स को भी सम्मान के साथ समाज का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिफारिशों को मान लिया है और अब फैसला राज्य सरकारों के हाथ में है। आपको बता दें, अगर राज्य भी ये सिफारिश मान लेते हैं तो सेक्स वर्कर्स की जिंदगी में कुछ अहम बदलाव होंगे, जैसे कि किसी भी सेक्स वर्कर को बाकी तमाम लोगों की तरह समान अधिकार दिए जाएंगे। सभी मामलों में समान कानूनी अधिकार लागू होंगे। अगर सेक्स वर्कर बालिग है और खुद की मर्जी से ये काम कर रही है तो पुलिस किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं कर सकती। सेक्स वर्कर के खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। जब भी कोई सेक्स वर्कर किसी भी तरह के अपराध को लेकर कोई शिकायत करती है तो उसे पुलिस को गंभीरता से लेना होगा और कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। अगर वैश्यालयों पर पुलिस रेड मारती है तो ऐसे में ध्यान रखा जाएगा कि खुद की मर्जी से सेक्स करना अपराध नहीं है। एक वैश्यालय को चलाना गैर कानूनी है। ऐसे में किसी भी सेक्स वर्कर की गिरफ्तारी नहीं होगी या फिर उसे सजा नहीं दी जा सकती। केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी पॉलिसी को तैयार करने के दौरान सेक्स वर्कर्स या फिर उनके किसी प्रतिनिधि को प्रक्रिया में शामिल करना होगा। अगर आगे लेकर इन्हें कोई कानून में बदलाव किया जाता है तो भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अगर कोई सेक्स वर्कर किसी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो उसे तुरंत अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा और साथ ही साथ इस दौरान उसकी अन्य मरीजों की तरह सही से देखभाल होगी। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपके मुताबिक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल रखना सही है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।